हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मेन टेक के हवाले से कैश लेटर्स कब आएंगे आप लोगों को। तो देखिए, जनवरी इनटेक जो है अभी भी स्टूडेंट्स को कैश लेटर मिल रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका प्राइम फोकस अभी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अकोमोडेट करने का है। जिनको कैश लेटर मिला है उनको फॉलो अप किया जा रहा है कि उनको वीज़ा टाइम पे मिले और वो यूनिवर्सिटी टाइम पे आए। तो यूनिवर्सिटीज़ आर स्टिल बिजी विद द January intake, but उसके साथ साथ in the parallel they have started issuing offer letters for May intake as well. तो स्टूडेंट्स को ऑफ़र लेटर मिलना शुरू हो गए हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ अभी दे रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऑफ़र लेटर नहीं मिला है। तो इंशाल्लाह से अभी जो है नेक्स्ट वीक से क्या ऑफ़र लेटर्स मे इंटेक के आना शुरू हो जाएंगे और फरवरी के एंड तक इंशाल्लाह 90% स्टूडेंट्स को जो है वो मिल जाएगा ऑफ़र लेटर। अब अगर सपोज़ आपको फरवरी के एंड तक ऑफ़र लेटर मिल जाती है तो आप कोशिश करें जो कंडीशंस होगी वो एज सुन एज़ पॉसिबल कंप्लीट करें। कोशिश करें कि जैसे ही आपको ऑफ़र लेटर अप्लाई करने में 2 वीक्स गुजर जाए तो या 3 वीक्स 2 वीक्स बल्कि गुजर जाए तो साथ साथ आप बैंक स्टेटमेंट पे काम शुरू करें, क्योंकि बाद में फिर स्टूडेंट जो है उनको अनकंडीशनल तो मिल जाता है लेकिन कैश के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं रखा होता। तो फिर आप जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले। एक नोट्स में या नोटबुक में या फ़ोन पे आप नोट्स में ये अपने साथ नोट कर ले कि आपने एक प्लानिंग से चलना है। तो ऑफ़र लेटर कब मिलेगा? ऑफ़र लेटर का जो नॉर्मल टाइम होता है वो 4 वीक्स होता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 4 वीक बाद ऑफ़र लेटर मिलेगा। ठीक है, सपोज़ आपने 1 जनवरी को अप्लाई किया है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको फरवरी के स्टार्ट में ऑफ़र लेटर मिलेगा, क्योंकि जनवरी में भी कुछ स्टार्टिंग डेज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ थी। तो आप कह सकते हैं कि फरवरी के 1 या 2 वीक में आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कंडीशंस मैट करनी है। तो जो भी कंडीशंस हो वो फुलफ़िल करें। एक बात मैं अगेन आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ठीक है, कंसल्टेंट जो है वो आपको लैंग्वेज सर्ट के बेस पे तो अप्लाई कर देंगे ऑक्सफोर्ड टेस्ट पे। तो आप अगर अप्लाई कर भी ले तो इसके साथ साथ आइल्स कर भी ले। कुछ स्टूडेंट्स बेवकूफ़ी करते हैं कि वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि नहीं, मैं तो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आइल्स नहीं होगा तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, विच इज़ द रॉन्ग थिंग। आप अप्लाई कर लें वो और कंडीशंस में फिर आइल्स आपके पास आ जाएगा। पहले अप्लाई कर लें, वो कंडीशंस में आइल्स मांगेगा तो उसके बाद आप आइल्स प्रोवाइड कर सकते हो। उस टाइम पे 4 वीक्स 5 वीक्स बाद आपके पास आइल्स आ जाएगा तो वो आप इजीली फिर उनको दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बेस पे आपको जो है वो फिर कैश लेटर मिलेगा। अब कैश लेटर आप कोशिश करें कि आपको बिफोर अप्रैल तक मिल जाए, यानी 31 मार्च तक, क्योंकि उसके बाद आप आराम से स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसके साथ साथ आप अप्रैल या मई इनटेक के लिए आ सकते हैं। तो यू स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ बहुत रेयरली कोई यूनिवर्सिटी होगी जो अभी भी मार्च इनटेक के लिए ओपन होगी। ओपन तो सब कहते हैं ना, बट ये कि चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर ले। क्यों? क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। मोर देन 80% चांसेस आर दैट यू विल गेट योर ऑफर लेटर। कैश लेटर भी आपको मिल जाता है। एंड में जो है वो डिफरल का सिस्टम आ जाता है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जब आप मई इनटेक में भी डिफ़र हो जाते हैं तो सितंबर इनटेक में ऑलमोस्ट नहीं बल्कि 100% हर एक कोर्स अवेलेबल होता है, क्योंकि सितंबर इनटेक इज़ द बिगेस्ट इनटेक इन द यूनाइटेड किंगडम। तो सितंबर इनटेक में हर किस्म के कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो अगर आपका कोर्स मई इनटेक में है तो इसका मतलब है कि 100% वो सितंबर में भी ऑफ़र हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको सपोज़ ऑफ़र लेटर मिला है, कैश लेटर लेट मिला या डिफ़र कर दिया गया, तो आप जो है आराम से अपना कैश लेटर जून या कम से कम जुलाई में हासिल कर सकते हैं। तो आपके पास अम्पल ऑफ टाइम होगा। आप इवन 1 मंथ पहले ट्रैवल कर सकते हैं। अगस्त में आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो सिर्फ 2-3 महीने का फ़र्क रह जाता है मई के बाद, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और आप जो है वो फुल फ्लेज जो सितंबर इनटेक है वो फिर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मई इनटेक के बेनिफिट्स ये हैं कि अभी तक कोई ऐसे ना ही डिपेंडेंट रूल कोई आया है, ना ही डिपेंडेंट वीज़ा पे कोई रिस्ट्रिक्शंस आई है, ना अभी नज़र आने वाली है, ना स्टूडेंट कट डाउन पे, ना PSW पे।
इसलिए मे इनटेक जो है वो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं कहूँगा, बार बार कहता हूँ कि काइंडली 100% अपने कंसल्टेंट के ऊपर मत रखें, क्योंकि आप ये फिर वीज़े तक आपकी जलालत होती है। कंसल्टेंट उस कंसल्टेंट के पास जाए जो आपसे आपके साथ एग्री करे कि वो रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी के करेंगे आपकी ईमेल के थ्रू। और याद रखें, आपने जो है जब आपका ऑफ़र लेटर मिल जाए तो कंसल्टेंट से ज़्यादा फिर आपका काम हो जाता है, आपका काम होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में रहें। हर एक चीज़ कंसल्टेंट में ना छोड़े, क्योंकि उसके हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं, उसके हज़ारों और मसले होते हैं, उसकी 3-4 इनटेक्स चल रहे होते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट दे आर डीलिंग विद, एंड लाइक कीपिंग यू इन हिज माइंड और हर माइंड, इट्स नॉट दैट ईजी फॉर हिम और हर। उसको इतना मतलब आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, चाहे आप कितना भी कुछ करें। दूसरा, ऐसे कंसल्टेंट से करें जो आपके घर के पास हो, ताकि आप जो है वो घर से निकल के ही वहाँ उनको फिज़िकली विज़िट किया करें। क्योंकि फ़ोन पे याद रखें, रियल लाइफ में फ़ोन पे कुछ नहीं होता। आप फ़ोन करके वो आप कहेंगे बेफिक्र रहे, कहेंगे छोड़ो यार। जब आप ऑफिस जाएंगे तो उनको फिर वो फील होगा कि वाकई, और वहीं पे आपका प्रैक्टिकल फिर वो काम कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर वहाँ पे काम चोरी भी नहीं कर सकते, झूठ भी नहीं बोल सकते। तो वहीं पे फिर आप के सामने वो यूनिवर्सिटी को कॉल कर सकते हैं, कंट्री डायरेक्टर को कॉल कर सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं। तो इस लिहाज से देखिए कि कंसल्टेंट की गलती की वजह से, अगर मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स भी डिफ़र हुए वो कंसल्टेंट की गलती से ही हुए। क्योंकि बात यह है कि जिस स्टूडेंट को महीने देगा जिसने खुद अप्लाई किया है, उसका सब कुछ टाइम पे हो गया और अच्छी यूनिवर्सिटी में चला गया जहाँ पे इतना रश और गुलगपाड़ा नहीं होता। आराम से उसको मिल गया है, ऑफ़र लेटर मिले हैं, केस लेटर टाइम पे मिले हैं, यहाँ पहुँच गए हैं। तो उन स्टूडेंट्स की तरह नहीं है जिन्होंने भी 100% कंसल्टेंट पे भरोसा किया है, वही सफ़र हो रहे हैं और उसको कुछ पता नहीं होता। और मैसेजेस भी मैं उन्हीं से सुन रहा हूँ। अब इतने बेसिक मैसेजेस होते हैं, जैसे मैंने एक से पूछा कि कहते केस लेटर कब आएगा, मैंने कहा आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी, कहते हैं मुझे तो पता नहीं, कंसल्टेंट से बात करता हूँ। तो भाई ये कैसे, मतलब इतने इग्नोरेंस ठीक नहीं होती ना, कि आपको ये पता नहीं है कि आप बात किससे कर रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी में जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी इवन एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपका सब कुछ हो जाए, यहाँ पे जब आपको पता चले कि भाई ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी तो फेक है, और फिर आपको मसले हो जाए। तो आप प्रॉपर पूरी रिसर्च थोड़ी बहुत किया करें। आप जो है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, स्नैपचैट तो होता है, फेसबुक पे सारा दिन टाइम गुजारते हैं, टिकटॉक पे, लेकिन आप थोड़ा सा 5 मिनट अपनी रिसर्च को नहीं दे सकते कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करें कि कहाँ पे लोकेशन वहाँ क्या है, वहाँ की फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखें कि कैसा टाउन है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी। तो ये सारी चीज़ें करके फिर जब आप आएंगे तो आपको इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा। तो कैश लेटर जो है अभी तक किसी को नहीं मिले, क्योंकि ऑफ़र लेटर ही इतने ज़्यादा लोगों को नहीं मिले। तो कहने का मतलब है कि फरवरी के बाद केस लेटर आना शुरू हो जाएंगे। कुछ रेयर केसेस में फरवरी में भी आ सकते हैं, लेकिन फरवरी के बाद केस लेटर आना शुरू हो जाएंगे और आप आराम से फिर उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। मे इनटेक का फ़ायदा मैं फिर कहूँगा ये है कि मे इनटेक में अगर आप डिफ़र भी खुदा न खास्ता हो जाए तो सितंबर इनटेक में आपको 100% वीज़ा मिलने के चांसेस है, क्योंकि आपने पहले अप्लाई किया होता है और ऑब्वियसली फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे, और आपने जो फ़ीस वगैरह दी होती है, सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए यूनिवर्सिटी आपको ज़रूर प्रायोरिटी देगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।